नमस्ते। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में लेसन 8 प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। प्रोनाउन आप सब बच्चों को पता है क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन भी पता है क्या होता है? संज्ञा आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम को नाउन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। अमन इज़ अ डॉक्टर। अमन एग्जामिन्स द पेशेंट। ये एक सेंटेंस है। अमन इज़ अ डॉक्टर। ही एग्जामिन्स द पेशेंट। इसमें फ़र्क पता चला आपको? ही, अमन इज़ अ डॉक्टर। फिर हम दोबारा जब उसको बोलना होगा तो हम ये यूज़ करेंगे ही, बिकॉज ही इज़ अ बॉय। तो गर्ल होती तो शी यूज़ करते। तो ही एग्जामिन्स द पेशेंट। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स पढ़ेंगे अलग अलग। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। तो आप कहेंगे 7। पर्सनल प्रोनाउन, interrogative pronoun, emphatic, possessive, demonstrative, reflexive and relative। ये सारे pronouns होते हैं। अब हम एक एक करके सारे pronouns के बारे में पढ़ेंगे। Personal pronouns। Personal pronouns क्या होते हैं? Personal pronouns are pronouns used as substitutes for proper and common noun. In general, it can be used as subject or object of verb. He gave me 5,000 rupees. तो इसमें he है, वो pronoun है। We have completed the homework. We. You are a good student. You. ठीक है? जो भी नाउन की प्लेस में यूज़ किया जाता है उसको pronoun कहते हैं। In the above sentence, the word printed in color are personal pronouns. ये सारे personal pronouns हैं। He, we, you. Personal pronouns can be divided into 3 persons. अब personal pronouns भी divide होते हैं 3 persons में। Number, subject, possessive case, object. Singular, plural. Subject I. Plural क्या हो जाएगा? We. I मतलब मैं, वी मतलब हम। पॉजेसिव केस में माई, माइन। प्लूरल में हो जाएगा आर। ऑब्जेक्ट मी। प्लूरल में अस। ओके। सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। सब्जेक्ट यू ही रहेगा दोनों में। पॉजेसिव केस योर, ऑब्जेक्ट यू। थर्ड, सिंगुलर, प्लूरल। He masculine, she feminine, it neutral। जब भी हम न्यूट्रल किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, ना ही वो फेमिनिन होती है ना ही वो मैस्कुलिन होती है, तो हम it लगाएंगे। प्लूरल क्या हो जाएगा? they, all genders। पॉजेसिव केस his, her, its। मैस्कुलाइन his, feminine her, neutral its। प्लूरल their, themselves। Object him, her, it, and plural them। Demonstrative pronouns। The pronouns that are used to point out the objects to which it refers is called demonstrative pronoun। The pronoun that are used to point out the object to which it refers। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। This is a good kite। ये काइट कैसी है? गुड। दिस काइट, दिस इज अ गुड काइट। दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो हम पर्टिकुलर उसके बारे में बात करेंगे ना, तो दिस, दीज, दैट, दोज। पॉइंट कर रहे हैं ना हम कि ये अच्छी काइट है, ये ब्यूटिफुल फ्लावर है, तो हम इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ गुड काइट, दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, दैट इज अ हैट, दोज आर बुक्स। तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर।
In the above sentences, the word printed in color are demonstrative pronouns. This, these, that, those. अब पढ़ेंगे interrogative pronoun. ये आपको पता है सब बच्चों को. The pronouns that are used to ask question. कोई भी question पूछे जाने पे जो pronoun यूज़ किया करते हैं उसको interrogative pronoun बोला जाता है. जैसे who is knocking at the door, तो who. What are you doing? Question mark आ गया ना लास्ट में, तो इसको बोलते हैं interrogative. What are you doing? Which is her purse? In the above sentence, the word printed in color are interrogative pronoun. Who, what, which are interrogative pronoun. Next page में reflexive pronoun. A pronoun that reflects the action done by the subject back upon the subject is called a reflexive pronoun. It is formed by adding suffix self to my, you, him, her, it and selves to our, your and them. Example देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा. He hurt himself. उसने अपने आप को चोट पहुँचाई. You blamed yourself. He baked a cake for himself. We often deceive ourselves. इसमें in the above sentences the word printed in colored is reflexive pronoun. इसमें क्या लिखा है? A pronoun that reflects the action done by the subject back upon the subject. मतलब इसमें क्या होया? He hurt himself. वो अपने बारे में ही, अपने लिए ही बोला जा रहा है. Himself, yourself, himself, ourselves. मतलब हम खुद. Emphatic pronouns. The pronouns that are used with noun or pronoun to convey emphasis on the subject is called emphatic pronoun. जैसे I myself entertained the guest. मैंने खुद entertain करा guest को. She herself saw the thief. उसने खुद देखा thief को. We ourselves did not notice the error. ऐसे जो होते हैं pronouns उनको emphatic pronouns की बोला जाता है. Possessive. The pronoun that show possession or ownership is called possessive pronoun. जैसे ये मेरा है. This book is mine. This basket is theirs. This house is ours. This scarf is yours. ओनरशिप बताया ना कि ये बुक मेरी है, ये बास्केट तुम्हारी है, ये उनका घर है, ये हमारा घर है, या द स्कार्फ इज़ योर्स, ये तुम्हारा स्कार्फ है. तो जब भी ये ओनरशिप पोजीशन बताया जाता है ये वर्ड्स को बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस. Relative pronouns are the word that relate two ideas or two clauses together. It is a substitute of noun. कोई भी सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का. टू आइडियाज़ बताया जाए, जैसे कि दिस इज़ अ बॉय हु हैज़ स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास. क्या हुआ? ये एक बॉय है जो फर्स्ट आया है पूरी क्लास में, हमारी क्लास में. तो ये हु हुआ, वो हुआ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिलेट टू आइडियाज़ और टू क्लॉजेस टुगेदर. अब इसमें क्या हुआ? हु क्या हुआ? दोनों क्लॉजेस को कर रहा है ना. दिस इज़ अ बॉय हु हैज़ स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास. मीनिंग हु की वजह से मीनिंग बन रहा है ये पूरे सेंटेंस का. वरना अगर हम दिस इज़ अ हाउस माई पेरेंट्स लिव्ड लॉन्ग अगो, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ना, इनकम्प्लीट लग रहा है. दिस इज़ द हाउस वेयर माई पेरेंट्स लिव्ड लॉन्ग अगो. ये एक घर है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहा करते थे बहुत टाइम पहले. This is the girl about whom I told you. This is a girl about I told you. ये भी कोई सेंटेंस नहीं बना. तो whom लगने से पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया. तो इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. इसमें भी वही जो आपने अभी पढ़ा उसके रिलेटेड ही है, वही आपने करना है यहाँ पे. ओके, आपने को फटाफट, आपको मेरे बोलने से पहले ही पता होंगे आंसर्स. Fill in the blanks with a pronoun that refers to a noun in a color print. ये color print में है ना, रीटा, प्रिया, रमन. हमने blank दिया गया है, उसमें pronoun ऐड करना है. रीटा saw a crocodile.
डैश गॉट अफ्रेड। हमने ये फर्स्ट पेज का फर्स्ट सेंटेंस ही पढ़ा था इसके रिलेटेड, अमन के बारे में था। अमन इज़ अ डॉक्टर पढ़ा था ना, तो उसमें क्या यूज़ किया गया था? अमन इज़ अ डॉक्टर, ही एग्जामिन्स द पेशेंट। तो अमन पहले सेंटेंस में लिखा था अमन इज़ अ डॉक्टर, अमन एग्जामिन्स द पेशेंट, तो मैस्कुलाइन फॉर्म था इसलिए ही लगा। यहाँ पे क्या है? रीटा, रीटा इज़ अ गर्ल, रीटा सॉ अ क्रोकोडाइल, क्या आएगा यहाँ पे? शी गॉट अफ्रेड। द टीचर आस्क्ड प्रिया टू गो आउट, डैश फेल्ट एम्बैरेस्ड। किसको एम्बैरेसमेंट हुई? प्रिया को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शी गॉट एम्बैरेस्ड। अंकल आस्क्ड रमन टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डैश एट वंस रश्ड टूवर्ड्स द किचन, ही। द टीचर इज़ टीचिंग द चिल्ड्रन टू सॉल्व सम्स, टीचर टीच कर रही है चिल्ड्रन को सॉल्व करने के लिए सम्स, डैश आर लिसनिंग केयरफुली, कौन अच्छे से सुन रहा है? केयरफुली कौन सुन रहा है? चिल्ड्रन सुन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा उनके लिए? प्रोनाउन दे आर लिसनिंग केयरफुली। अगर यहाँ पे द टीचर इज़ टीचिंग द चाइल्ड होता तो यहाँ पे आता ही। द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द रोड, डैश गॉट डैमेज्ड कम्प्लीटली। बाइक के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या आएगा? इट गॉट डैमेज्ड कम्प्लीटली। न्यूट्रल है इसलिए इट आएगा। प्रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट, डैश बॉट वेजिटेबल्स। दो हैं, प्रिया एंड आई, मैं और प्रिया मार्केट गए, वेजिटेबल्स खरीदी, तो हमने वेजिटेबल्स खरीदी, तो आएगा वी बॉट वेजिटेबल्स। द बॉयज़ आर फाइटिंग अगेन, डैश आर सो शेमलेस। बॉयज़ है इसलिए आएगा दे आर सो शेमलेस। द बॉय इज़ फाइटिंग अगेन आता तो आता ही इज़ सो शेमलेस। I am writing a letter to grandmother, dash must be waiting for my letter। कौन वेट कर रहा है? grandmother, तो यहाँ आएगा she must be waiting for my letter। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन ए। अब हम बी पे मूव करेंगे। fill in the blanks with correct emphatic pronoun from the box। एम्फेटिक प्रोनाउंस में हम क्या कर रहा था? जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करता है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, तो हम उससे हमें वर्ड को फिल करना है, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट, आई कलेक्टेड द मनी, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने इसमें से ही चूज़ करना है। आई कलेक्टेड द मनी, क्या आएगा? आई कलेक्टेड द मनी। माई सेल्फ, मैंने खुद ही पैसे कलेक्ट करे। ही ऑलवेज वॉशेज हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ। शी डैश मेड अ डॉल, शी हर सेल्फ, फेमिनाइन है, हर सेल्फ मेड अ डॉल। दे फिक्स्ड द डोर्स एंड विंडोज themselves, दो जनों के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन एंड आई रिपेयर्ड द बाइक, वो जॉन और अपने बारे में बात कर रहा है, तो आएगा आर सेल्फ। बॉयज, यू डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर, यू योर सेल्फ। ओके, समझ आ रहा है ना बच्चों? Next page. Fill in the blanks with a suitable reflexive pronoun from the box. Seema injured herself. Arun thinks himself a hero, अपने आप को हीरो समझता है। थर्ड, यू मस्ट बिहेव डैश, तो हम इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? यू मस्ट बिहेव योर सेल्फ, इसे बोलते हैं ना बिहेव योर सेल्फ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ, ऑल ऑफ यू मस्ट ड्रेस डैश फॉर द पार्टी एट द अर्लीस्ट।
एक होता है योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्फ, तो यहाँ पे आएगा योर सेल्फ, ये वाला ऑप्शन। आई मेक डैश रेडी फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, आई मेक माई सेल्फ, अपने आप को। द बर्ड इज अम्यूजिंग डैश ऑन द स्विंग, द बर्ड इज अम्यूजिंग इट्स सेल्फ। ओके, ये क्वेश्चन सी हमने किया। अब क्वेश्चन डी, फॉर्म क्वेश्चंस विद दीज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करने हैं, हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। हु, ये आप अपने आप भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें हु आए। ओके, हु आर यू, ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, हम इंटरोगेटिव तभी होगा जब हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। Whose watch is this, ठीक है, हम क्या पूछ रहे हैं, ये किसकी वॉच है। विच से क्या बनेगा, विच इज योर फेवरेट कलर। ओके, वॉट से क्या बनाए, वॉट आर यू डूइंग। मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनाए हैं आपको समझाने के लिए। आप भी अपनी चॉइस के कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर्म सेंटेंसेस विद दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज करके भी बताना है, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, this is my bag, that is your purse, these are beautiful flowers, those are my cupcakes। ओके, ये आपने ऐसे करके बनाने हैं। लिख दूँ या आप खुद बनाएंगे। चलिए, जो मैंने अभी बोला वो मैं लिखती हूँ, आपने अलग बनाने हैं। दिस इज माई बैग, that is your purse, these are beautiful flowers, those are my, you can write books or anything, books, okay, those are my books, ये मेरी बुक्स हैं। सो आपने अलग सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटरोगेटिव के भी और डेमोन्स्ट्रेटिव के भी। ये फिल इन द ब्लैंक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट। आपने अच्छे से समझ के अलग अलग रूल्स हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, वो पढ़ने हैं। पेज नंबर 30 to 34 आपने पूरा कंप्लीट करना है। ओके, और फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।